यूपी के मथुरा से बड़ी खबर। मथुरा में आई एक अनोखी लव स्टोरी। लव स्टोरी बाहर की नहीं अपितु घर की ही है। जी हाँ, सही सुना है आपने। मौसी के लड़के ने अपनी सगी मौसी की लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर की शादी। वहीं आपको बता दें, मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कृष्णा नगर चौकी क्षेत्र का है, जहां मंगलवार को एक अनोखी लव स्टोरी सामने आई, जिसमें सगी मौसी के लड़के ने की अपनी मौसी की लड़की से शादी की सूचना मिलकर परिवारजन पहुंचे चौकी कृष्णा नगर चौकी प्रभारी ने भी सहयोग करते हुए लड़की को समझाने का प्रयास किया। वहीं परिवारजनों के द्वारा यह भी आरोप लगाए गए हैं कि लड़के ने लड़की के साथ कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से लड़की किसी भी बात को समझने या मानने को तैयार नहीं है। वहीं उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि यह सरासर गलत है और प्रशासन इसकी निष्पक्ष रूप से जांच करे, क्योंकि यह धर्म के खिलाफ है। मथुरा से सत्येंद्र दुबे की खास रिपोर्ट। नाम है आपका? आज नगर चौकी पहुंची, क्या मामला है? ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन, छोटी बहन है, उसका लड़का है और मेरी लड़की है। भगा के लाया है उसका लड़का, और क्या खिलाया है क्या खिलाया है उस लड़के ने, वो लड़की मानने को तैयार ही नहीं है। हम बहुत समझा रहे हैं, पुलिस वाले बहुत समझा रहे हैं, लड़की मानने को तैयार ही नहीं है बिल्कुल भी। और सगे बहन भाई है कि ये कानून तौर पे अच्छा कर रहे हैं मुझे। सगे बहन भाई है, सगी मौसी के, एक ही बाप की एक ही खून की दोनों बहन है। आगे भगा के लाया है ये नोएडा से। जो मामला चल रहा था, कब से चल रहा था ये मामला चल रहा था 2023 में। मेरी बहन की लड़की की शादी हुई थी, तो शादी में गई लड़की मेरे संग। देखो, ब्याह शादी में तो सबके साथ जाते ही है, उसके बच्चे ब्याह शादी में नहीं जाते। ये थोड़ी है कि हम जो है अफेयर चला लें इसके संग। उस समय लड़की 16 साल की थी और ये 25 साल का था। ये फोन पे बात करता था लड़की से। जिस समय इस लड़के ने, क्या नाम आपका? मैं लड़की का भाई हूँ, कमल नाम है मेरा। जिस समय लड़के ने लड़की के साथ अफेयर चलाया था, उस समय लड़की 16 साल की थी और लड़का था 25 साल का। और लड़की रिश्ते में इसकी बहन लगती है, सगी दोनों का बहन भाई का रिश्ता है, मौसी के रिश्ते में। अब कानून की आड़ में देखो, कानून भी सुरक्षा दे रहा है उसे कि लड़की बालिग है। कानून ये नहीं देख रहा कि चीज सामाजिक तौर पर सही है गलत है। कानून किस लिए होता है? समाज में शांति बनी रहे। आप यार में कुछ कहना चाह रहा हूँ, कानून किस लिए होता है कि समाज में शांति बनी रहे, लेकिन कानून की आड़ में सामाजिक शांति भंग कर रहे हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। हिंदू होते हुए दोनों बहन भाई आपस में शादी कर रहे हैं, ये चीज तो बिल्कुल ही गलत है। और कानून की सुरक्षा में दोनों अंदर बैठे हैं कृष्णा चौकी के अंदर। क्या जानकारी दी गई चौकी के द्वारा आपको? चौकी के द्वारा देखो, लड़की को समझाने की कोशिश की जा रही है, पर लड़के ने पता नहीं लड़की को कुछ खिलाया है, क्या कर रखा है। उसके साथ काफी लोग आए, लड़की को समझाया उन लोगों ने, लेकिन लड़की जो है लड़के के पक्ष में जा रही है। वो घर वालों की बातें सुन नहीं रही है। पता नहीं वो मानसिक तौर पे हिप्नोटाइज किया है, फिर कुछ खिलाया है, कुछ पता नहीं चल रहा। ना ही लड़की पर ज्यादा बात करने का समय दिया जा रहा है। लड़की की माँ लड़की को कुछ समझाती है तो लड़का बीच में आ जाता है। और लड़के की सगी मौसी भी आई है और उसकी माई भी आई है समझाने के लिए। तीनों बड़ी बुजुर्ग है। लड़का इन्हें धक्के देके भगा रहा है अपनी मौसियों को, किसी भी तरीके से लड़की को छोड़ नहीं रहा वो। और जबकि लड़का जो है अंगूठा फेल है। और दूसरी चीज, इस लड़की से पहले जो इसकी बहन है वो सुंदर है इसलिए फंसा है, और उससे पहले उसकी 2 गर्लफ्रेंड हो रह चुकी है मथुरा में ही, वो तीसरी है लड़की है। फिर भी कानून की आड़ में से सुरक्षा दिया दी है। तो किस प्रकार से मानते हैं, क्या षड्यंत्र मानते हैं इसमें आप? मैं इसमें षड्यंत्र, इसके दोस्तों का षड्यंत्र मानता हूँ कि कभी भी ऐसे कामों में सिंगल लड़के की इतनी हिम्मत नहीं होती किसी लड़की को फंसाया जाए। पहले ये लोग प्लानिंग करते हैं, और जो लड़कियां 16 साल से 22 साल की होती हैं उन्हें फंसाने की कोशिश करते हैं। जब मेरी बहन 16 साल की थी, उस समय ये भाई बहन की तरह बातें करता था। हमें भी लगता था कि भाई बात कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि उसकी नीयत होगी। वो 20 साल की होती है, उसे लेके निकल गया। आज उसके घर वाले भी लड़के के पक्ष में उसका साथ दे रहे हैं और हम यहाँ अकेले खड़े हैं। मैं आपसे हुई है, लड़की से हमारी कोई ज्यादा बातचीत नहीं हुई है। जितना हम बोलते हैं लड़की सिर्फ हाँ या ना ही कर पाती है, उससे ज्यादा वो कुछ बोल नहीं रही। कभी कह देते हैं भाई के साथ जाऊंगी, कभी कहती है कि भाई के साथ जाऊंगी, कभी कहती है उसके साथ जाऊंगी। लड़की का मानसिक संतुलन मेरी समझ से बाहर है, और वो 20 साल की है, इसलिए कानून बालिग होते हुए उसकी सुरक्षा कर रहा है अपराध होने के बाद भी। मैं कानून से इसी बात की विनती करता हूँ कि कानून की आड़ में जो बालिग होने पे इन्हें सुरक्षा दी जा रही है। कानून होता है समाज में शांति बनाने के लिए, लेकिन इनके कर्मों से समाज की शांति भंग हो रही है। अगर हम इस तरह से बहन भाई में आपस की शादी स्वीकार करते रहेंगे तो हमारा हिंदू धर्म कहाँ जा रहा है?
आप इस चीज को देखिए, ये लोग कर क्या रहे हैं अपराधी। अगर हम आदमी सुरक्षा दे देंगे ना, क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? देखो अगर हम आज कानून के आड़ में सुरक्षा दे देंगे तो समाज में यही उद्देश्य रहेगा कि लड़कियों को लेके भागते रहिए, लड़कियां जब बालिग हो जाएंगी तो पुलिस भी इनका कुछ नहीं करेगी। इस तरह से अपराध को बढ़ावा मिलता है कानून की आड़ में। मैं पुलिस से इस बात की विनती करता हूँ कि इस मामले की गहन जांच की जाए, लड़के के जो पिछले मामले रह चुके हैं उनकी छानबीन की जाए, इसके पापा के जो पिछले कुकर्म हैं उनकी छानबीन की जाए, और सामाजिक तौर पर लड़की को लड़की वालों के घर और लड़कियों को लड़के वालों के घर भेजा जाए। मैं ये विनती करता हूँ। मांग क्या है, क्या मांग करते हैं इस समय? मैं इस समय ये मांग करता हूँ कि सामाजिक तौर पे इनकी बेटियों के इनके घर भेजा जाए, चाहे वो कितनी भी जिद करे। ये हिंदू मैरिज एक्ट का उल्लंघन है। भाई बहन की शादी कोई सामाजिक तौर पे स्वीकार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि भाई को उसके घर और बहन को बहन के घर भेजा जाए।